न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि इंडिपेंडेंट होना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है। यहाँ पर बात हो रही है सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर। 2023 से पहले इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। वो अपॉइंटमेंट करते थे इनका। अब लेकिन 2023 में एक अनूप बरनवाल केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आई, सीईसी और अदर ईसी का अपॉइंटमेंट एक पैनल करेगा। उस पैनल में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन 3 लोगों का पैनल इनका अपॉइंटमेंट करेगा, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करेगा और तब तक करेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे। तो यह है 2023 की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, ठीक है, सीईसी और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर एक एक्ट पास करा 2023 में। उस एक्ट में, पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट है सीईसी और ईसी का, उसके लिए 3 लोगों का पैनल बनाया गया जिसमें पीएम होंगे, एलओपी लोकसभा और साथ ही साथ एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। तो इसमें अब वेटेज किसका हो गया? एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि 3 लोग हैं, एक तो पीएम है, साथ ही साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दोनों एग्जीक्यूटिव हैं, और तीसरा लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो लोकसभा है, तो वो लेजिस्लेचर का पार्ट हो गया। तो अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है, कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है क्योंकि यहां पर एग्जीक्यूटिव का वेटेज बढ़ गया है अपॉइंटमेंट को लेकर, इसीलिए ये दिख नहीं रहा है कि ये एक इंडिपेंडेंट है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि उसे कुछ गलत ना दिखता हो। तो कोर्ट का कहना यह है इसमें इंडिपेंडेंट दिखना भी जरूरी है, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज भी इस पैनल में होना चाहिए। इसको लेके एक डिबेट स्टार्ट हो गई है।